हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हो? सलाम का जवाब नहीं देते हो यार, क्या बात है? नहीं, आप कौन है? सुननी है, ले दीजिए जो बनती है पहले वो तो बता दो। बोले अभी हाँ, तो मैं काफिलों से कलाम का जवाब नहीं देता हूँ। अल्लाह और उसके रसूल को मानने वालों को काफिर कहते हो तुम? हैं? कुरान और रसूल मानने वालों को काफिर कहते हो? दान लिदाए थी अल्लाह ने, तो बोलो या रसूल अल्लाह बोलो। या रसूलुल्लाह बोलने से मतलब क्या मुस्लिम हो जाएगा? या रसूल अल्लाह सहाबा की सुन्नत है, और तो सहाबा की सुन्नत तो अदा न करे वो मुसलमान नहीं। हाँ, तो साहबा इकराम के सामने थे ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक वो हयात में थे तब तक उनको या रसूलुल्लाह बोला। हाँ, चौथे बार नहीं बोला है। उसके बाद तो रिवायतों में आया है ना, आपके सामने है क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हमारे दिल में तो हमारे हैं, क्योंकि हम तो उनकी तमाम हदीसों पर अमल करते हैं। जनाब ये जनाब क्या नाम आपका भैया? क्या नाम आपका? कब्रों की पूजा शुरू कर दी। अरे भैया, कबर अबर पे बाद में जाना है, एक दिन तुम्हें भी वहीं दफन होना है जाके। ए भैया, पौड़ी मूर्ति पीरों को तुमने मिलादे बनाना शुरू कर दी, तुमने मतलब 11वीं बनाना, तुमने ताजिए कूल्हे और बता नहीं क्या चार जो क्या आयो क्या करके। ए बाबू बिहारी, चार जो क्या आयो का? चार जो क्या आयो क्या, जो सुनते ही नहीं दूसरे की यार। चार जो क्या है यार, तुम इतनी जीदा तो इजाद करते हो इतना मतलब। अच्छा सुनो ना, सुनो ना बात तुम नाटक करते हो। ए नेता सुनो ना भैया, ए भैया। हाँ बोलो एक हदीस मुबारका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर बद्दीन बीमार पड़े तो हाल न पूछो, मरे तो जनाजे में न जाओ, उनके पास न बैठो, न सलाम करो, न उनके साथ न खाओ न पियो, न उनसे शादी किया करो। सही मुस्लिम किताबुल फितन जिल्द नंबर 3, मिस्कात शरीफ, इब्ने माजा, अबू दाऊद वगैरह में भी हदीस जो है नकल फरमाई गई है। तो इस हदीस से कौन लोग मुराद हैं? उन लोग ये भी बता दो, जब हदीस बता दी तो ये बता दो। असल में इसमें ये ना, उनको इमाम भी ना बनाओ, तो इमाम किसको बनाया जाता है? हाँ, इमाम मुसलमान होना चाहिए। हाँ, तो इसमें आया है कि अगर उनको इमाम भी ना बनाओ। अब ये बताओ, काबतुल्लाह का जो इमाम है वो तो वो गेम खिलवा रहा है, वहाँ पर बैटिंग चलवा रहा है, जुआ चल रहा है, तो उसको इमाम बना सकते हैं कि नहीं? वो झूठी खबर है। अरे वो न्यूज मीडिया में आ चुकी है, न्यूज़पेपर में आ चुकी है, रियूटर की खबर है। रियूटर जानते हो किसे कहते हैं? सुनो तो, ए नेता, तुम्हारे कहने से थोड़ी ना झूठा हो जाएगा। रियूटर न्यूज़पेपर और मीडिया पर ईमान है। अभी हम तुम्हें बता रहे हैं झूठ बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो कि न्यूज़पेपर वाली मीडिया पर ईमान है, यही देखते हो, यानी कि इस पे ईमान नहीं लाना चाहिए। अब ये बताओ, कुछ लोग अरब शरीफ में मौजूद हैं, उन्होंने खुद देखा, गवाही दी इस चीज की। अब बताओ क्या कहोगे? किसने गवाही दे दी? यहाँ तो मतलब टोटल, यहाँ तो हमें पता ही नहीं, खुद सऊदिया में। अच्छा, सऊदिया में क्या होता है यार? ये अरब शरीफ होता है कि सऊदिया होता है? सऊदिया क्या होता है भैया? है तो अरब शरीफ क्या है? सऊदी अरब नहीं है। नहीं, ये किसी शाह सऊद, कौन शाह सऊद? कौन सऊद? ये कौन सऊद था जिसका मुल्क का नाम था? नहीं, ये हमारे आका करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात और मौजूद थे, सहाबा इकराम के बीच में मौजूद थे, तो उस वक्त हाजिरी तौर से, जाहिरी तौर से मौजूद थे, तो उस वक्त अरब शरीफ नाम था कि सऊदी अरब नाम था? अरब शरीफ नाम नहीं था। हाँ, अरब नाम था। नहीं भैया, शरीफ तो जो है वो इसलिए लगाया जाता है ना, ताकि जैसे हरम शरीफ है, काबा शरीफ है, तो हरम शरीफ काबा शरीफ नहीं कहते क्या तुम भैया? हरम शरीफ कहते हैं ना। हाँ, तो भैया फिर उस दौर में हरम शरीफ काबा शरीफ कहा जाता था। अरब शरीफ, अब सुनो। हाँ सुनो। अरब शरीफ बोलते हैं और उलमा अरब को गालियाँ भी बकते हैं।
अरे आप पहले पूरी बात तो सुनो, फान कहाँ रहे हो? अभी रस्सी नहीं है, रस्सी अभी नीचे नहीं करी है, रस्सी ऊपर ही है अभी। ये बताओ वहाँ पे जो इमाम है तो वो जो है वो सब ये करवा रहा है, वहाँ जुआ खिलवा रहा है। चले छोड़ो ये सब, सऊद पे बात करते हैं। सऊद पे नहीं, सऊद पे नहीं कहीं, सऊद पे बात करते हैं। सुनो ना ए भैया नेता, सऊद पे बात करते हैं। ये सऊदी अरब कैसे हो गया भैया? तो सऊद में तो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह लोगों ने लानतुल्लाह अलैह उस्मानी फिर को भगाया गया। अच्छा, असल में वहाँ पर तो भगाया और उसके बाद में जो उन्होंने बिदअत और मजार जो बना रखे थे, मजारों को तोड़ा और उसके बाद में पूरे ममलकत सऊदी, पूरे अरब को एक करके ममलकत सऊदी अरबिया बना दिया। अच्छा तो बढ़ गया था। अच्छा, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के दौर में वो जगह पाक नहीं थी माज़अल्लाह, और जब शाह सऊद आया और इब्ने अब्दुल वहाब नजदी आया तब ये पाक हुई। हाँ पाक थी, पाक थी। जब उस्मानी तुर्कों ने उसके दौर में जो बिदअती थे, बिदअतियों ने मजार परस्ती, बिदअत नहीं कहते हैं, बिदअत कहते हैं। बिदअत नहीं कहते हैं, बिदअत कहते हैं। हाँ, तो इन लोगों ने जो मजार बनाना शुरू कर दिए, कुब्बे बनाना शुरू कर दिए। हाँ, उसके बाद में जब ये इन्होंने हदीस के खिलाफ देखा, हाँ, खड़े हुए, हाँ, अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मतलब हदीस पर अमल करते हुए सारे मज़ारों को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह को वाक़ई रखा कि अस्तग़फिरुल्लाह। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया ये बात तो कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मुहिम पर भेजा था कि जहाँ कोई मुझे इतना दिखे उसे मिस्मार कर दूं, और जहाँ कोई ऊंची कब्र दिखे तो जमीन के बराबर कर दी। ये तो हदीस थी और इस हदीस पर अमल किया उन्होंने बताया। अच्छा, ये जो हदीस थी जिसके तहत वहाँ पर कब्रें जो थी वो मिस्मार करी, तो इस हदीस के तहत मजार बना दिया था। कब्रों को मिस्मार नहीं किया था, अभी पूजा पाठ चल रही थी। अच्छा, पूजा पाठ। अच्छा, ये तो है कि अरब शरीफ में जो है वो मक्का की सरजमीन पर जो है कभी पूजा पाठ नहीं होगा, माज़अल्लाह कुफ्र शिर्क नहीं होगा, तो गुनाह करा के खुश रहेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अब इस इलाके में, अरब के इलाके में शैतान मायूस हो चुका है कि उसकी कभी इबादत होंगी। अब मायूस हो गया, अब नहीं होती, लेकिन वो तुमसे छोटे छोटे गुनाह करवाएगा जिनको तुम मामूली समझ के करोगे, और वो इसमें खुश हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो जहां अब शिरक नहीं हो सकता वहां सगायर करके सेटिस्फाइड है वो। जहां वो शिरक करवा सकता तो पहले ही अटैक करता है। इसलिए हमको हर रोज सिखाया जा रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस, अल्लाह में सीधे रास्ते पे चला, सीधे रास्ते। क्यों कि सिराते मुस्तकीम से भटकाने के लिए शयातीन। पूजा पाठ कैसे होने लगी? हदीस है ना कि उस सरजमीन पर शिरक नहीं होगा। नहीं, अरे भैया सुनो ना, इराक की तरफ से बिदअती आएंगे नेताजी, बिदअती सूफी वगैरह सब फैलना शुरू हुए। तो भैया तुमने तुमने पूजा पाठ कहा नहीं थी, पूजा पाठ को खत्म कर, तुमने पूजा पाठ कहा था ना भैया, अल्लाह ताला ने खत्म करवा दिया। पूजा पाठ था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब कुरान नाजिल हुआ और आप ही पे इस्लाम मुकम्मल हो गया, उसके बाद आप ही की हदीस मुबारका है कि अब इस सरजमीन पर शिरक नहीं होगा, इस सरजमीन पर शिरक नहीं होगा, तो पूजा पाठ कैसे कह रहे हो? इस सर जमीन पर शिरक नहीं होगा, ये नहीं कहा सही जा रहा। हाँ, इसको शिरक से मुशरिक जैसे पाक कर दो इसको। अरे भैया वही तो कह रहा हूँ, जहाँ मुशरिक होगा वहीं तो शिरक होगा। ए भैया, जहाँ मुशरिक होगा वहीं तो शिरक होगा, जहाँ मुशरिक होगा ही नहीं वहाँ शिरक कैसे होगा? मुशरिक बाहर से, तो जब बाहर से आया ना मुशरिक बाहर से आया, इराक से आया, तुर्की से आया, इस तरफ से आएंगे मुशरिक। तो हम कह रहे हैं वो लोग आए, अच्छा वो लोग आए थे तो आए थे मजार शरीफ पे आए थे ना, तुम्हारे बकौल मजार शरीफ पे शिरक हो रहा था, यही तो कह रहे हो? तो उन्होंने बनाया ना। अरे मैं जो कह रहा हूँ तुम वो बताओ यार, इधर उधर क्यों भागते हो तुम? वहां भी तुम साले एक बात पे क्यों नहीं टिकते हो? तुम लोग इधर उधर क्यों कूदते हो? वहां पर तुमने कहा मजार शरीफ बनी थी, वहाँ शिरक होता था। जब हदीसें मुबारक है कि उस जमीन पर शिरक नहीं होगा, तो वहाँ तुम शिरक की तोहमत कैसे लगा रहे हो? हमारे आका करीम की हदीसें मुबारक को झुटला रहे हो, जाहिल कहीं का वहां बहुत साला। आप झुटला रहे। अरे आप मक्कार कज़्ज़ाब हैं, इस दौर के आप जाहिल मुतलक हैं, आप अजलुल कायनात हैं। अरे अल्लाह के रसूल ने, जब अल्लाह के रसूल ने कब्र को पक्की करके बाद तुमने क्यों बनाया? हदीस बताओ, हदीस बताओ, पक्की कब्र करने की, पक्की कब्र बनाने की हदीस बताओ, पक्की कब्र बनाने की हदीस बयान करो और उसकी शरह बताओ क्या है। चलो शाबाश, शुरू हो जाओ, हदीस बयान करो। मफहूम नहीं, अरबी में पूरी हदीस बयान करो। चलो अरबी में पूरी हदीस बयान करो।
अरे तुम्हारे को है ना कुछ भी इल्म नहीं है। अरे अभी तो अब अरबी पूछी तो कह रहे हो हम में इल्म नहीं है। अबे इल्म तो तुझ में नहीं जो तू अरबी नहीं बयान कर पा रहा है। चल अरबी में हदीस बयान कर। अबे अहले पली चल अरबी में हदीस बयान कर। अल्लाह से शादी करने का दावा किया था। चल 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 अब इधर उधर ना भाग, अरबी में हदीस बयान कर। मुगालते मत दे। अभी मैं बताऊंगा कि नाम निहाद अहले हदीस कितने बड़े हदीस के दुश्मन है। अभी नंगा करके रख दूंगा तेरी पूरी जमात को भी नंगा करके रख दूंगा। जो बात हो रही उस पर टिका रहे वहां भी सर पे कीला ठोकेंगे और पिछवाड़े से कील निकलेगी, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा, हिलने नहीं दूंगा। जो बात हो रही उस पर बात कर। सिर्फ मुझको ये बता कि जब हमारे आका ने फरमा दिया इस सरजमीन पर शिरक नहीं होगा तो तूने कैसे कहा कि शिरक से पाक कर दिया उस जमीन को? तूने कैसे कहा ये बात? मैं कह रहा हूँ अबे सुअर के बच्चे, ये अबे जाहिल के बच्चे, तेरी किताबों में लिखा है हदीस का उल्टा करो। तेरी किताबों में लिखा है जो अगर इस्लाम पे आना है तो हदीस का उल्टा करो। आला हजरत की आत्मा नहीं है कि तेरे अंदर इब्ने छमिया जाग रहा है और छमछम करने लगा। तेरी नानी मर गई जब मैंने कह दिया कि अरबी में हदीस सुना। मैंने जब कहा कि अरबी में हदीस सुना, तूने पैखाना कर दिया, तूने टट्टी कर दी, तूने पैजामे में हक मारा। जब साले मैंने कहा कि अरबी में हदीस बता, तेरा बाप भी अरबी में हदीस नहीं बता सकता, अपने आप को अहले हदीस कहता है। साला जाहिल कहीं का। अबे चुप है। चल अरबी बयान कर, अरबी में हदीस बयान कर। अगर वाकई हलाली औलाद है, खुफिया नहीं पैदा हुआ है, अगर एलानिया पैदा हुआ है, हदीस अरबी बयान कर। हदीस अरबी बयान कर। हदीस अबे व्हाट्सएप का मुकल्लिद है क्या तू? व्हाट्सएप का मुकल्लिद है? चल हदीस बयान कर। अरबी में हदीस बयान कर, सनद और मतन के साथ बयान कर। चल सनद और मतन के साथ हदीस बयान कर। जाने नहीं दूंगा बिना सनद और मतन के साथ हदीस सुने। चल बयान कर, हदीस बयान कर बे। हदीस और मतन के साथ, सनद और मतन के साथ हदीस बयान कर। चल हेलो भाई, ये वहाबी क्यों भागते हैं? मेरी समझ में नहीं आता ये भागते क्यों हैं यार? ये हदीस पढ़ने बोलो लो बात करते यार, ये मतलब कैसे ये अहले हदीस हैं जिनको हदीस अरबी में पढ़ना नहीं आता? ये हदीस ये कहते हैं अपने आप को मुकल्लिद नहीं है, ये तो अपनी तकरीरें सुन के अंध भक्त बन के चले आते हैं और कहते हैं ये हदीस मैंने पढ़ी थी। इसके बाप और इसकी माँ अगर आ जाए, अगर माँ बाप जिंदा कब्र से बाहर निकल के आ जाए, तो भी इस हदीस को अरबी में पढ़ के नहीं सुना सकता मतन और सनद के साथ। ये मेरा दावा है, ये नहीं पढ़ सकता। नाम निहाद अहले हदीस साला चोर भंगी कुत्ता जमात। हाँ बोलो। अरे वो हदीस पहुंचा दिए मैंने, वो हदीस पहुंचा दिए व्हाट्सएप पे। अरबी में बताओ। नहीं, अपने मुंह से पढ़ के बताओ। नहीं, हमें तुम मुंह से पढ़ के बताओ। अरबी को छोड़ो, अब उसके अंदर देख। नहीं, अरबी को कैसे छोड़े? तुम तो मुकल्लिद हो, तुम तो खुद तहकीक करते हो। चलो अरबी बोलो। तो तुम कैसे अहले हदीस बन गए? मुकल्लिद बन गए दूसरों के? तुम्हें अरबी तुम्हें अरबी नहीं आती ना? तुम्हें अरबी नहीं आती ना? अरे यानी कि तुम मुकल्लिद हो किसी न किसी के। हाँ ठीक है नहीं मुबारक हो भाई, एक वहाबी ने अपने आप को मुकल्लिद कबूल कर लिया। ठीक है चलो जाओ। हाँ ठीक है, मैंने कोई दावा थोड़ी करा कि मैं आलिम हूँ। बस नहीं तो आलिम क्या? आलिम का क्या? तुम्हारे जो है सब खुद मुहक्किक होते हैं ना, तो तुम्हें किसी आलिम की जरूरत ही नहीं तहकीक के लिए। तुम तो खुद एक आलिम हो। अहले हदीस का बच्चा आलिम होता है, अहले हदीस का बच्चा वली होता है। कौल है मिराज रब्बानी का, तौसीफुर रहमान का। उलमा हदीस होना चाहिए ना। उलमा होता है, उलमा नहीं होता है, उलमा होता है। पहले कहना सीखो। अब ये तुम जाहिल हो ना? अच्छा चलो, अच्छा सुनो, अभी बता रहे किसके लिए आलिम हो ये बताओ। अभी पता चलेगा ना। ये बताओ, कई हदीसें ऐसी आती हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर इस्तिंजा फरमाया, कई ऐसी आती है इसमें बैठ के इस्तिंजा फरमाया। तुम बैठ के फरमाते हो खड़े होके? ये तो मेरे ख्याल से बरेली में बनती होगी। देखा, ये देखिए भाई, हदीस का मुनकिर, हदीस का मुनकिर, ये हदीस का मुनकिर। अच्छा ये बताओ इस्तिंजा के ताल्लुक से बुखारी शरीफ में कितनी हदीसें हैं? इस्तिंजा के ताल्लुक से बुखारी शरीफ में कितनी हदीस मौजूद हैं इस्तिंजा के ताल्लुक से? मैं यहाँ पर कबर परस्ती के ऊपर बात। अबे कबर परस्ती के बाद में बात करना, पहले अपने आप को अहले हदीस तो साबित करो। अहले हदीस तो साबित करो। ये बताओ बुखारी शरीफ के अंदर कितनी हदीस मौजूद है इस्तिंजा के ताल्लुक से? चलो बताओ। हेलो मुहक्किक, एक भी हदीस तुम लोग नहीं मानते हो। अरे मुहक्किक तुम मानते हो? चलो तुम बता दो कितनी हदीस है इस्तिंजा के ताल्लुक से। चलो फटाफट शुरू करो। जितनी भी है, लेकिन तुम एक भी नहीं मानते हो। आप सुनिए, कह रहा है जितनी भी है एक हदीस तो दिखा दे बुखारी शरीफ के अंदर बैठ इस्तिंजा के ताल्लुक से। मुंह मांगा इनाम दूंगा। चल सल्लू
अबे इब्ने छमिया के घुंघरू पे चमचम करने वाले नजदी कुत्ते, तू क्या मुझको बताएगा बे? तब ने सुन लिया कि ये अभी एक मुकल्लिद के सामने आया, कहने लगा हाँ मैं गैर मुकल्लिद नहीं हूँ, अब मैं मुकल्लिद हूँ क्योंकि मुझे अरबी नहीं आती। तब साबित हो गया तुम्हारे मुफ्ती का फतवा अरब शरीफ के कि जो गैर अरबी हैं वो सब कुत्ते से बदतर हैं। कहाँ गए? ये तो तुम्हारे घर ना तुम्हारे, अरे अभी इसके साथ मैं इस ऑडियो बनाऊंगा, ऑडियो के साथ डालूंगा पूरा फतवा। अरे तुमने खुद अपने आप को, अरे तो तुम खुद बोलते हो ना कि हम कुत्ते हैं, आला नस्ल। बिल्कुल कुत्ते हैं, लेकिन तुम्हारा आलिम कह रहा है हम कुत्तों से बदतर हैं। तुम्हारा आलिम कह रहा है हम कुत्तों से बदतर हैं। तुम्हारा आलिम कह रहा है हम कुत्तों से बदतर हैं। नजदी ने अपने आप को कुत्तों से बदतर मान लिया। माशाअल्लाह, ये होती है हक्कानियत। अंडे की चोट पे बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मोहम्मद इब्राहिम सियालकोटी ने लिखा है अपनी किताब के अंदर कि मैं के अहले हदीस मैं जो हूँ और मेरे जानने वाले जो हैं वो कुत्ते से बदतर हैं। हाँ सुनो। अच्छा, बिदात किसे कहते हैं? 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 कब तक तुम अल्लाह के रसूल को बिदात किसे कहते हैं? बिदात किसे कहते हैं? वहाबी बिदात किसे कहते हैं? वहाबी बिदात किसे कहते हैं? वहाबी कब्रों को पक्की ना बनाओ, अरबी में हदीस पढ़ के बताओ, अरबी में हदीस पढ़ के बताओ, अरबी में हदीस पढ़ के बताओ, अरबी में हदीस पढ़ के बताओ। चलो शाबाश। अरबी में हदीस पढ़ के बताओ। अबे अरब के अंदर जुआ खेलने वालों, अरब के अंदर मूवी पिक्चर हॉल खोलने वालों, अरब के अंदर आबे जमजम की तौहीन करने वालों, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह और उसके रसूल ने इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल चाहा तो इस दुनिया से लेकर के हश्र के मैदान तक में जलील होते रहोगे। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये सुन्नी हनफी बरेलवी की दुआ है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह ताला मेरी इस दुआ को अपने प्यारे हबीब करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। देवबंदी कहते हैं, देवबंदी के तो तुम भाई हो, देवबंदी इस्माइल देहलवी को मानते हैं, तुम भी इस्माइल देहलवी को मानते हो। देवबंदी इस्माइल देहलवी को मानते हैं, तुम इस्माइल देहलवी को मानते हो। अब बताओ इस्माइल देहलवी कौन? इस्माइल देहलवी वो जिसके ऊपर शाह फजले खैराबादी रहमतुल्लाह ताला ने कुफ्र का फतवा दिया, उनके साथ 14 उलेमाओं ने कुफ्र का फतवा दिया। और बताओ, अपनी किताब के अंदर लिखता है वो तफियतुल ईमान के अंदर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर के नाउज़ु बिल्लाह तौबा मिट्टी में मिल गए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है, गुस्ताखी। जी लाल भाई जो पूरे अतीते पे भाई वाले मजाइल में भाई तो हमारे लिए इस्माइल शाह इस्माइल तो कहो काफिर है, तो कहो काफिर है, तो कहो काफिर है। रुको हुज्जत नहीं है, ठीक है हुज्जत, ठीक है मैं हुज्जत नहीं मान रहा हूँ। कहो काफिर है, कहो काफिर है जिसने अपनी किताब के अंदर लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर के मिट्टी में मिल गए। कहो काफिर है, कहो काफिर है। या मुझे ये हदीस बताओ। उसने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने खुद लिखा अपनी किताब तफियतुल ईमान के अंदर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दिन मैं भी, मेरे पास मौजूद है किताब, स्कैन के साथ लगाऊंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी एक दिन मर के मिट्टी में मिलने वाला हूँ। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ये हदीस तुझसे मेरा मुतालबा है, क़यामत तक का वक्त दे रहा हूँ, ये हदीस लाके दिखा। मेरी बात सुन लो। अब ये हदीस लाके दिखाएगा कि नहीं? ये हदीस दिखाएगा कि नहीं? ये हदीस दिखा। और सुन लीजिए सब, इसने कहा कि शाह इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह माज़अल्लाह लानतुल्लाह अलैह, और देवबंदी भी कहता है शाह इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये दोनों भाई निकले। आया था हमको भाई बनाने, खुद भाई साबित हो गया। एक और लात पड़ी मुंह के ऊपर। अबे हुज्जत तो तुम्हारे लिए कुरान और हदीस भी नहीं है, हुज्जत तो तुम्हारे लिए कुरान और हदीस नहीं है, हुज्जत तो तुम्हारे लिए कुरान और हदीस नहीं है, हुज्जत तुम्हारे लिए तुम्हारे इमामों का कौल है, तुम्हारे इब्ने छमिया का कौल है, शाह सऊद का कौल है, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी का कौल है, लाल दुपट्टे वालों का कौल है। तभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काले इमामे की सुन्नत को छोड़ के लाल दुपट्टा हो सर के ऊपर है। अरब शरीफ के अंदर क्लॉक टावर बना रहे हो। हमारे प्यारे करीम आका ने इरशाद फरमाया मक्का की पाक सरजमीन पर खड़े होकर के, जब देखो कि मक्का की सरजमीन पर पहाड़ से ऊंची इमारतें बनने लगे, समझ लो क़यामतन करीब। हदीस का मुखालिफ तुम, हदीस के दुश्मन तुम, नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन तुम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफात अजमत से जलने वाले तुम। अबे हंस रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है।
ہنس رہا ہے. مذاق بنا بنا کے پوچھ رہا ہو. نواب حسن بھوپالی بھوپال میں جو مرگٹ بنی ہے اس کو کب توڑے گا بے؟ اس کو کب توڑے گا؟ اپنے باپ کی مرگٹ کو کب توڑے گا؟ سن بے اسماعیل دہلوی کی مرگٹ کب توڑے گا؟ اسماعیل دہلوی کی مرگٹ کب توڑے گا؟ اسماعیل دہلوی کی مرگٹ کب توڑے گا بے؟ اسماعیل دہلوی کی مرگٹ کب توڑے گا؟ اسماعیل دہلوی کی مرگٹ کب توڑے گا؟ نہیں توڑے گا. میں تیرے پچھواڑے کی ساری ہڈیاں توڑ دوں گا اگر اس کی مرگٹ نہیں توڑی تو. کتا سالہ، مشرک سالہ، بدعتی سالہ، آتا نہ جاتا چناؤ نشان چاہتا، عربی پڑھنی نہیں آتی، اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہا ہے. کتا سالہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقلد ہے تو. بنیاد الطالبین میں انہوں نے لکھا کہ اہل حدیث کون ہے؟ تو مقلد ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. تو مقلد ہے. قرآن و سننا چھوڑ کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو مان لیا تو نے، تو مقلد ہو گیا. تو مقلد ہو گیا. شیخ عبد القادر جیلانی کی تقلید کرنے لگا. ابے تو کتنی بار مقلد بنے گا؟ کتنی بار مقلد بنے گا تو؟ اس کو تقلید کہتے ہیں. بنا دلیل کے کسی امام کے قول کو مان لینا، یہ دلیل ہوتی ہے. تمہیں بدعتی اور مرجیہ کہا ہے. بتا کون سی عبارت میں کہا ہے؟ کون سی عبارت میں کہا؟ عبارت پڑھو، عبارت پڑھو، عبارت پڑھ، عبارت پڑھ، پوری عبارت پڑھ، پڑھنا شروع کر. پوری عبارت پڑھنا. آج دنیا دیکھے گی وہاں بھی جھوٹا ہے، وہاں بھی اپنے اماموں کی تقلید کرتا ہے، سن کر آتا ہے، لیکن اس کے امام اس کو بتاتے نہیں کون سی صفحہ میں لکھا ہے. چل بتانا شروع کر. عبارت پڑھ. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبارت پڑھ. پڑھ پڑھ. بنیاد الطالبین کی عبارت پڑھ. پڑھ. پوری عبادت پڑھ. معراج ربانی صاحب کا بیان سن لینا. معراج ربانی، یہ دیکھو معراج ربانی کا مقلد بن گیا. اس نے وہ کتاب نہیں پڑھی ہے، معراج ربانی کا اندھا مقلد بن گیا. چل عبارت پڑھو. بنیاد الطالبین کی عبارت پڑھو. اے وہابی عبارت پڑھو. وہابی عبارت پڑھو. وہابی عبارت پڑھو. اے وہابی عبارت پڑھو. وہاں پڑھو عبارت پڑھو. پڑھ عبارت پڑھو. فرماتے ہیں کہ جو بدعتی کی جو پیشان یہ ہے، ہاں جو اہل حدیث کو گالیاں بکتا ہے. ہاں اچھا، یہ عبارت عربی میں پڑھا ہے کہ اردو میں؟ عبارت عربی میں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، کس میں لکھی ہے؟ آپ جو سمجھنے والے اردو سمجھیں. کس میں لکھی ہے یہ عبارت؟ کس میں لکھی ہے؟ بنیاد الطالبین کس بھاشا میں پتا ہے؟ بنیاد الطالبین کس زبان کی کتاب ہے تجھے پتا ہے؟ بنیاد الطالبین عربی کی کتاب ہے، فارسی کی کتاب ہے، اردو میں پڑھا ہوا ہے. جس نے ترجمہ کرا اس کی تقلید کر رہا ہے. جس نے ترجمہ کرا اس کی تقلید کر رہا ہے. کہہ دے ہاں بنا دلیل کے اس کے ترجمے کو مان رہا ہوں. چل کیا جس نے ترجمہ کرا اس کی تقلید کر رہا ہوں، بنا ترجمہ جانے، عربی جانے، اردو جانے، میں اس کے ترجمے کو مان رہا ہوں. کیا میں اندھا مقلد ہوں؟ کہہ بے اندھا مقلد کہہ اپنے آپ کو. تو ثابت کر چکا ہے، دو مرتبہ ثابت کر چکا ہے کہ تم مقلد ہے. ابے مزار کی بات نہ کر. ہمارے الحمدللہ مزاریں بنتی ہیں، تیرے اسماعیل دہلوی کی مرگٹ بنتی ہے. کتا بھی موتنے نہیں آتا. اور الحمدللہ آج خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھا رہا ہے تو. اور انشاءاللہ عز و جل تو ان کا گستاخ ہے، تجھے میدان محشر میں پتہ چلے گا انشاءاللہ عز و جل. تو کیا سمجھتا ہے بے جاہل انسان ہے؟ ابے تو کیا بات کرے گا؟ عربی میں عبارت پڑھ نہیں پاتا ہے، عربی تجھے آتی نہیں ہے، حدیث پڑھنا تجھے آتا نہیں ہے. بنیاد الطالبین کسی کا ترجمہ کرا پڑا ہے، اور تیرے سامنے میں دعویٰ کرتا ہوں تیرے سامنے بنیاد الطالبین موجود نہیں ہے. میں دعویٰ کر رہا ہوں بنیاد الطالبین تیرے سامنے موجود نہیں ہے. اگر موجود ہے تو واٹس ایپ پہ فوٹو کھینچ اور بھیج. فوٹو کھینچ بنیاد طالبین کی. ارے رکیے، اس کے باپ بھی دیں گے. چل فوٹو کھینچ اور بھیج واٹس ایپ پہ. فوٹو کھینچ. سالا بھگا ہوا کہیں کا. شیخ عبد القادر